हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन के संदर्भ में बात करने वाला हूं कि 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी के में 2 महीने के स्ट्रेटजी में घटना चक्र को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि काफ़ी आप सभी के पास कम समय है और भी जो भी छात्र हैं 12th पास करके आए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको घटना चक्र किस तरह पढ़ना चाहिए और उनको पीसीएस की प्रिपरेशन करना है, जैसे यूपी पीसीएस बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी यह वीडियो उनके लिए भी है कि घटना चक्र किस तरह पढ़ना चाहिए। यह काफ़ी आप सभी के लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में खासियत जान लीजिए। इसके बारे में यह घटना चक्र वैसा बुक है जो अब तक जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार बीपीएससी, यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश आईएएस, जितने भी ऑल स्टेट लगभग इसमें समाहित, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जितने भी लगभग पीसीएस के जो हैं सभी इसमें क्वेश्चन समाहित है, जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। यह क्वेश्चन बैंक एक तरह से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें एनालिसिस भी दे रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ना किस तरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह मेरा पूरा 2021 का है, तो आप सभी को 2022 वाला लेना है, ठीक है। अगर 12th पास करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र 2022 के लीजिए और मैं आपके संदर्भ में बात करूंगा। सबसे पहले 68 और 69 बीपीएससी के संदर्भ में बात करता हूं कि आप सभी को 2 महीने में किस तरह का पढ़ना चाहिए, ठीक है। 68 बीपीएससी के संदर्भ में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। यह टोटल इसमें क्वेश्चन कहाँ से कहाँ है, जी 1990 से फरवरी से आपको 2021 तक प्रश्न अब तक इसमें शामिल किया गया है, यानी 2022 वाला अपडेटेड कर दिया गया होगा। ये इतनी मोटी बुक है और थोड़ा 22 वाला अपडेटेड किया होगा तो थोड़ा और भी आपका थोड़ा सा मोटा हो गया होगा। तो इसको पढ़ना किस तरह है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यही आप सभी का कवर है। इसका प्राइस आपको एक बार मैं बता देता हूँ कितना प्राइस है। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि यह काफ़ी जानकारी की बात है। यह मूल्य आपको 425 है, लेकिन आप सभी को डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके विषय के संबंध में बात करते हैं। जैसे भारतीय इतिहास लिखा होगा, अनुक्रमणिका अध्याय लिखा हुआ, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ, अध्याय लिखा हुआ है, ठीक है। तब प्राचीन भारत का इतिहास आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तब प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, इस सभी यहाँ यानी पूर्व मध्यकाल इसमें समाहित है। तो इतिहास आपका 3 खंड में बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया से, उसके बाद में मिडिवल और एंशिएंट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं पाषाण काल लिखा हुआ है या सैंधव सभ्यता लिखा हुआ है। तो सैंधव सभ्यता लिखा हुआ था। सबसे पहले आप सभी को कैसे कवर करना है, आप सभी मैं लुसेंट का स्ट्रेटजी बना चुका हूँ 2 महीने में किस तरह पढ़ना चाहिए। इसके पहले आप वीडियो देख लीजिए लुसेंट का और उसके बाद लुसेंट पढ़िए और साथ साथ आपको घटना चक्र का, जैसे कि आप सब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं लुसेंट में, तो आप घटना चक्र में इसमें आइए और इसमें इस घटना चक्र का सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन आपको इस सब बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सैंधव सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा होगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति लिखा हुआ। तो आप जैसे लुसेंट में पढ़िएगा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़िएगा तो आपको घटना चक्र में सैंधव सभ्यता संस्कृति उठाना है और उसको इसमें आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पे सब ये एनालिसिस दिया हुआ है, एनालिसिस सब दिया हुआ है। इसको एनालिसिस कर तब आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब एनालिसिस में दिया हुआ है। तब यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो आपको क्या क्या करना है, समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लुसेंट का स्ट्रेटजी बना चुका हूँ कि 2 महीने में कैसे पढ़ें। लुसेंट को देखिए, देखने के बाद घटना का आपको लुसेंट में जैसे सैंधव सभ्यता पढ़िएगा तो सैंधव सभ्यता यहाँ से लीजिए और लेने के बाद इसी का आपका एनालिसिस आगे दिया हुआ है। इस एनालिसिस को देखिए और एनालिसिस को देखने के बाद आप इसको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बनाइए और नेक्स्ट आगे क्या करना है। बेस्ट मेन तरीका यह है एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि आप देखें रॉबर्ट फ्रोस्टबुट थे क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी इसका आंसर हो जाएगा, तो यानी ए और बी हो जाएगा, पुरातात्विक और भू वैज्ञानिक थे। तो आप सभी को
इसका जैसे कि आपको अगर इसको प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो इसका बेजाते से इसका आंसर इसमें दिया हुआ है, एनालिसिस इसका पूर्व में क्या क्या है, इसकी घटनाएं घटी है, इसी के संदर्भ में रॉबर्ट ब्रूसफुट के संदर्भ में दिया हुआ था। आप सभी को देख लीजिए, यानी खंड वाइज यहाँ पे बेजाते से दिया हुआ है, इसका यह है खंड वाइज, इसका यह है, यानी इसको आप एनालिसिस बेजाते से करके अच्छे से पढ़िएगा। यह 68 बीपीएससी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का लिखा निम्नलिखित में किस स्तर से हड्डी एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे एनालिसिस दिया होता है, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद संदर्भ में दिया हुआ, इसको पढ़ने पर आपको डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी क्या कहना चाहता है, इसके पूर्वज में क्या क्या घटनाएँ घटी थी। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका इतिहास का हो गया। तो आपको घटना चक्र 5 लेना है, एक इतिहास का लेना है और एक साइंस का लेना है, एक पॉलिटी का लेना है और नेक्स्ट एक आपका लेना है ज्योग्राफी का लेना है और पर्यावरण के संदर्भ में एक घटना चक्र आता है वो भी लेना है, क्योंकि 5 घटना चक्र लेना है, दूसरा लेने की कोई ज़रूरत है, इतना इनफ है। ठीक है, तो आपका इतिहास क्लियर हो गया। इतिहास को कैसे पढ़ना है आप सभी को जानकारी हो गई, इतिहास को कैसे पढ़ना है। और उसी वैसा ही जैसे कि आप यहाँ पे भूगोल उठाइएगा, तो भूगोल उठाने के लिए सबसे पहले आप जाइए लुसेंट पढ़िए, लुसेंट पढ़ने के बाद फिर वैसा ही इसमें भी करना है। और एक और बात इसमें भूल गए, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो मैं 81 टॉपिक मैं बताया हूँ ना, आप लुसेंट पढ़िएगा और इसमें का टॉपिक पढ़िएगा, और जब मैं 81 में टॉपिक बताया हूँ इसमें सर्च करके आप सभी को पढ़िएगा इसमें, क्योंकि आप 81 टॉपिक व VVI टॉपिक है जो आयोग के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के संदर्भ में मैं वीडियो बनाया हूँ। जैसे सामान्य परिचय यहाँ क्षेत्र पर दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, देखिए मैप वाइज है। तो यहाँ पे देखिए भारत एवं कर्क रेखा लिखा हुआ है, तो आप लुसेंट में कर्क रेखा पढ़िएगा और कर्क रेखा पढ़ने के बाद इसके बाद घटना चक्र में आइए, इसके एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस करने के बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसका मिल जाएगा, इसी का ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, जैसे कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप सभी को पता है 8 राज्य होकर गुजरती है, तो इसका बी हो जाएगा। सॉरी, कर्क रेखा किस राज्य होकर गुजरती है, बिहार झारखंड, तो टोटल आपका 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका कर्क रेखा दे दिया हुआ है, इसी का एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। वैसा ही देख लीजिए इसका और इसका एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पे देख लीजिए मैप को समझाया हुआ है। तो वैसा ही आपको आपका इतिहास में करना है जिस तरह मैं बताया हूँ, और सामान्य भूगोल में करना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में करना है और सामान्य विज्ञान में करना है, क्योंकि यह सब में एक ही नियम फॉलो होता है। मैं एक नियम बता दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको लुसेंट उठाइए, लुसेंट का बुक उठाइए अपडेटेड वाला, उसको लीजिए, उसको पढ़िए। जो भी टॉपिक उसे उठा रहे हैं इतिहास से, तो इतिहास के इस घटना चक्र में उठाइए, और उठाने के बाद आपको इसका जो एनालिसिस दिया हुआ है इस एनालिसिस को पढ़िए। एनालिसिस पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव का भी एनालिसिस दिया और उसको पढ़िए। और उसके बाद मेरा वीडियो जो मैं 81 टॉपिक बता दिया हूँ उसको भी छांट कर घटना चक्र से अपना लीजिए। इतना करने के बाद आप सभी के एकदम निश्चित ही 110 प्लस मार्क्स, 115 प्लस मार्क्स आपका आएंगे, क्योंकि इतना एनफ है प्री के लिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। इतना विश्वास कीजिए, एकदम इतना आएगा तो आएगा। टोटल बुक नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, मैं जो सेलेक्टेड टॉपिक बताया हूँ उसी टॉपिक को सेलेक्टेड करके इसमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप इसको बनाइएगा तो आपको साल भर लग जाएगा इसको ख़त्म करने में सब, क्योंकि समय आप सभी का नहीं है, 2 महीने में क्लियर करना है। तो ये तो हो गया आपका 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी वालों के लिए स्ट्रेटजी। अब जो 12th पास करके आए हैं उनके लिए क्या किया जाए, जो पर्सनली जो पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, जो मैं लुसेंट के बारे में बताया हूँ, तो लुसेंट आपको सभी पढ़ना है, जो टॉपिक है उसको भी पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद वैसा ही आप सभी को इसको टॉपिक में आना है, पाषाण काल में आना है। और पाषाण काल के आपको इसका एनालिसिस देखना है, और देखने के बाद आप सभी को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है तो आप सभी को सेलेक्टेड नहीं पढ़ना है, आप सभी बेजाब्ते से बहुत डिटेल में लुसेंट पढ़िए। लुसेंट के जैसे सीरियल वाइज इसमें दिया हुआ है, जिसमें पाषाण का सैंधव सभ्यता दिया हुआ, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब भागवत धर्म, यानी आपको डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है पढ़ने के लिए। इसको अच्छे से पढ़िए। तो पूरा मॉडर्न इंडिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। जो भी टॉपिक यहाँ पे सभी दिया हुआ है, सभी टॉपिक डिटेल में दिया हुआ, सभी डिटेल में पढ़ना है। तो आपको 5 बुक में ऐसा ही फॉलो करना है।
इतिहास में, भूगोल में और विज्ञान में और भारतीय राज्य व्यवस्था में, इन्वायरमेंट पर्यावरण में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहा। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।